खुश रहिए, आप सभी का कल्याण हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। आप जीवन के अंदर अक्सर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे कोई चीज़ छुपी हुई है जिसका नाम ज्ञान है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ज्ञान क्या है और उसका वास्तविक रूप क्या है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ज्ञान का वास्तविक रूप क्या है। ज्ञान का वास्तविक रूप जो है वो परम गुरु है। उसके अलावा ज्ञान का कोई वास्तविक रूप नहीं है। दूसरी बात, किसी भी वस्तु के बारे में जान लेना, उसकी तह तक पहुंच जाना, वो कहाँ से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ों के पीछे एक जो रहस्य छुपा होता है, उस पूरे रहस्य को जान लेना ही ज्ञान है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी चीज़ अगर हम उठा लें, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये पेन है। अब ये सिर्फ पेन एक नाम है। संसार की कोई भी वस्तु वो तीन चीज़ों से जुड़ जाती है, नाम, रूप और गुण। इसका भी एक नाम है पेन, इसका एक रूप है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसका गुण है कि लिखने के काम आता है। लेकिन अगर मैं इसे आग में डाल दूँ तो इसका नाम भी ख़त्म हो जाएगा, इसका रूप भी ख़त्म हो जाएगा और इसका गुण भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका मूल कुछ और है। उस मूल को जानना ही ज्ञान है। उस मूल को हम जानेंगे कैसे? एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर ये अंगूठी मैंने रखी है अपने हाथ के अंदर, ये इसका नाम क्या है? अंगूठी। लेकिन इसका रूप सुंदर है दिखने में, इसका गुण, इसको पहना जा सकता है। लेकिन अगर इसे भी मैं 1400 डिग्री टेम्परेचर पर डाल दूं आग के ऊपर, तो ये पिघल जाएगी। ना इसका नाम रहेगा, ना इसका रूप रहेगा, ना इसका गुण रहेगा। लेकिन इसका मूल बच जाएगा। इसका मूल क्या है? धातु। फिर इसे कहीं भी फेंक देंगे, कूड़े में डाल दो, आग में डाल दो, पार्क में फेंक दो, हवा में लटका दो, ये धातु ही दिखाई देगी आपको। यानी कि इसका मूल जो है वो धातु है। ऐसे ही ये बात लागू होती है मनुष्य के ऊपर कि मनुष्य का वास्तविक रूप क्या है। क्या देह उसका वास्तविक रूप है? नहीं। क्या आत्मा उसका वास्तविक रूप है? नहीं। उसका वास्तविक रूप क्या है? शब्द। क्योंकि आप उसको उसी से पहचानते हो। अगर वो बोलेगा ही नहीं, आप उससे पूछते रहिए आपका नाम क्या है, वो आपको नहीं बताएगा, तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप उसे मारेंगे, पीटेंगे, वो तब भी ना बताए तो भी क्या करोगे आप? आपकी पहचान बताने वाला कौन है? शब्द। इसका मतलब मनुष्य का जो मूल ज्ञान है वो शब्द है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगरी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घट में बाचे, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। उस शब्द की रचना है। उस शब्द को समझना, और शब्द ऐसा नहीं है कि खाली एक ही शब्द है, शब्द भी अनेक है कोटिक नाम संसार में, ना जिनसे मुक्ति हो, आदि नाम तो गुप्त है, जाने बिरला कोई। जिस नाम के, जिस शब्द की हम बात करते हैं, वो शब्द तो लोगों को मालूम ही नहीं है। उस शब्द के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ज्ञान का वास्तविक स्वरूप अगर परम गुरु है, तो परम गुरु का वास्तविक रूप क्या, हम उसे कैसे मिल सकते हैं? तो मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूँ। आपके जीवन में जो भी प्रश्न खड़ा होता है, कहीं से भी, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं से नहीं मिलेगा पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस गद्दी पर बैठा हूँ, परम गुरु की गद्दी पर। और इसके अलावा भी मैं बता दूं, मैं 52 मठों पे सभापति रहा हूँ किसी समय में। सभापति की जिम्मेदारी यही होती थी कि जो भी प्रश्न उनसे किया जाता था, उस प्रश्न का उत्तर सभापति को ही देना होता था। इसलिए सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत छोटी छोटी सी हैं। जैसे अभी मैंने आपके बारे में कुछ कहा कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? शब्द। शब्द के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। और शब्द के लिए क्या बोलते हैं? है चीज़ एक, आंखें दो हैं। दो चीज़ें मिलकर एक को देख रही हैं, तो है चीज़ एक, आंख दो, एक शब्द दो कान। ईश्वर परम गुरु एक है, तो जान सके तो जान। ये इतना बड़ा रहस्य है, इसको समझना चाहिए आपको। जीवन के अंदर गुरुओं की तो लाइन लगी पड़ी है। रोक्ष गुरु, प्रोक्ष गुरु, मोक्ष गुरु, बोध गुरु, ध्यान गुरु, ज्ञान गुरु, कर्म गुरु, कान गुरु,
अनंत लाइन लगी पड़ी है गुरुओं की, लेकिन इनसे ऊपर बैठा हुआ सदगुरु, और सदगुरु से ऊपर बैठा हुआ है परम गुरु। परम गुरु और आपके बीच में केवल एक चीज़ है जो संधि है, वो है ईश्वर। अगर परम गुरु चाहे तो आपको ईश्वर से मिला सकता है, और ईश्वर चाहे तो आपको परम गुरु से मिला सकता है। दोनों की आपस के अंदर संधि है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए आपको मैंने बताया है कि आप इस बात को जान लीजिए कि ज्ञान क्या है। किसी भी वास्तविकता को समझना, किसी भी वस्तु की चीज़ को पहचानना, उसके मूल तक जाना ही मूल ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान का कोई प्रारूप नहीं है, कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसीलिए आपको समझना है कि वास्तविक स्वरूप जो भी हम वस्तु देखते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु अगर देखते हैं हम लोग, गाड़ी देखते हैं, हवाई जहाज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप उसके मूल तत्व को जान लीजिए। आप समझ लीजिए कि वो ज्ञान की देन है, ज्ञान के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई साइंस ने सब कुछ बनाया है। अच्छी बात है, आपका ज्ञान यहाँ तक पहुँचा कि साइंस ने सब कुछ बनाया है। साइंस ने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है, साइंस ने उसको कस्टमाइज़ किया है। बनाया साइंस ने कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मोबाइल, ये साइंस ने कस्टमाइज़ किया है। इसके अंदर जुड़ने वाली हर चीज़ क्या उन्होंने बनाई है? जो इसमें मेटल लगा है क्या वो उनका बनाया हुआ है साइंटिस्टों का? नहीं। प्लास्टिक लगी है क्या साइंटिस्ट ने बनाई है? नहीं बनाई। इसके अंदर जो कुछ भी लगाया है वो सब कुदरत ने दिया है। कुदरत की चीज़ों को ले करके उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है, तब आकर के हमारे हाथ में आई। और हमने इसका भी एक नाम रखा है ना, मोबाइल। लेकिन मोबाइल का वास्तविक रूप क्या है, उसका ज्ञान क्या है? भाषा। आप वहाँ से बोलेंगे मैं यहाँ से सुनूंगा, मैं यहाँ से बोलूँगा वहाँ से सुनेंगे, इसके अलावा इसका क्या यूज़ है? इसलिए आपको इतना ही समझाना था, ये मैंने समझा दिया है। आप खुश रहिए, आपका कल्याण हो।